ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने के लिए। फूल का मतलब होता है कि फूल का जो क्वालिटी होता है वो खुशबूदार होता है, वो सॉफ्ट होता है, वो सबको बहुत सुंदर लगता है। तो वैसा हमें खुशबूदार फूल बनाने आए हैं। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, किसी भी आत्मा के लिए कांटा नहीं बनना है। कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। जो कांटे हैं, कांटे का मतलब है जो दूसरों को दुख देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वैसे कांटे बच्चों को नहीं लाना है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहें। हर पल कोई ना कोई नज़ारा बाबा दिखाता रहेगा जिसमें वो खुशी में नाचते गाते रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, यहाँ घर बसा नहीं रहे हैं, हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना, ये सब मन में चलता रहेगा उनके। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते जा रहे हो और दूसरों को भी बनाते हो। खुद भी बनना है तो और दूसरों को भी बनाना है। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी बैठा है और फूल भी बैठे हैं। यहाँ पर ये सब बातें बाहर वाले सुनेंगे तो सोचेंगे क्या क्या इन लोग बोलते हैं। तो यहाँ बागवान भी बैठा है ना, सबको वैरायटी फूल का झाड़ बना रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर फूल बना रहे हैं। माली भी है जो देख रेख करता है, फूल भी है। यह नई बातें हैं। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे यह नया क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि क्या क्या कहते हैं। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में नहीं सुनी। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खेवैया को। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने के लिए। भगवान परम धाम से आया है, क्यों? पार ले जाने के लिए, विषय विकारों की दुनिया से पार ले जाने के लिए। तो बाबा कहते याद की यात्रा पे रहना है तुम्हें, हर पल याद की यात्रा पे रहना है। अपने को आप ही देखो, दूसरे नहीं देखे। अपने आप को आप ही देखो। हम कितना दूर जा रहे हैं, देखना है कि हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। मतलब कलयुग से कितना दूर, कितना ऊपर जा रहे हैं और हमारी सतो प्रधान अवस्था कहाँ तक पहुँची है। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे हम लौट रहे हैं। मतलब यहाँ से कोई दिल लगेगा नहीं, आसक्ति खत्म हो जाएगी। कहाँ तक हम पहुँचे हैं देखो, चेक करो कहाँ तक आसक्ति खत्म हुई है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ा रहेगा। जो जितना जितना मेहनत करते हैं उनमें उतनी खुशी आती जाएगी। मेहनत क्या करना, देह अभिमान से देही अभिमानी बनने का मेहनत करना है। देह अभिमान से निकलकर आत्म अभिमानी बनना है। देहधारियों की याद के बदले परमात्मा को याद करना है। तो जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना कि हम कहाँ तक पास होंगे, समझ जाते हैं वो कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। और आपस में चर्चा भी करते हैं कि मेरी उतनी तैयारी नहीं है, कोई बोलता नहीं मेरी तो पूरी तैयारी हो गई है। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम भी आपस में अपने आप से बातें करो और चेक करो कि कहाँ तक तैयारी हुई है। तो यहाँ भी ऐसे हैं, हर एक बच्चा अपने को जानता है कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार। फिर औरों को बनाते हैं, खुद भी बनते हैं। तो खुशबूदार का मतलब केवल अपने तक ये खुशबू रहती है क्या? खुशबू क्या है, चारों तरफ फैलती है। तो चारों तरफ फैलने का मतलब क्या है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ करें ऐसा नहीं। हमारी क्वालिटी जो है दूसरों को आकर्षित करे, दूसरों को भी प्रेरित करे कि हम भी इसके जैसा बने। कभी कभी लोग बोलेंगे कि हम आपके जैसा नहीं बन पाएंगे, तो वो महसूस करते हैं कि ये बहुत ऊंची अवस्था है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब चेक करो कि क्या खुशबूदार तुम बन रहे हो, दूसरों को खुशबूदार बनाते हो, दूसरे भी खुशबूदार बनकर अन्य लोगों को बनावे। तो यह गाया ही जाता है, कांटों का जंगल यहाँ है, कांटों का जंगल कलयुग को। और सत्युग क्या है, फूलों का बगीचा है। तो वहाँ कांटे एक भी नहीं जाएंगे। अंश मात्र भी अगर दुख लेने और देने का संस्कार रहेगा तो वो स्वर्ग सत्युग में नहीं जाएंगे।
तो मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। उन लोग कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का गार्डन है। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी कर देते हैं। फूल देकर बोलते जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बाकी ऐसे तो नहीं कि कोई फूल उठा कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई फूल गिरा हुआ है उठाकर आपको दे दिए, ऐसा नहीं है। जैसा जिसकी बुद्धि में होता है वैसा साक्षात्कार होता रहता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं, यहाँ साक्षात्कार पर भी कुछ भी नहीं है। अगर कोई साक्षात्कार कर लिया कि हम सत्युग में गए, बहुत सुंदर सुंदर फल देखे, फूल देखे और लेकर आ गए, क्या हुआ? लेकर आ जाते हैं, बस वो गुम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं लोग। गला भी काटने के लिए बोलते हैं ना कि काशी कलवट खाते थे, गला काट देते थे। बहुत लोग तो दिए पे हाथ रखते थे कि मैं हाथ जला देंगे अगर आप साक्षात्कार नहीं कराएंगे तो। मीरा को भी साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान हुआ। वह सब भक्ति मार्ग है। भक्ति का आधा कल्प चलना है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान होता है, कहते वेद तो हमारे प्राण हैं, वेद शास्त्र के बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। भक्ति मार्ग में भटकाना होता है, उसमें कुछ लिख दिया, उसमें कुछ लिख दिया, मूंझते रहे। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार हो गया ना कि लोग अब मतलब उससे भी दूर हट रहे हैं कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो पूरा दिन निकल गया लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, तब उससे भी दूर भाग रहे, सोच रहे कि अब कुछ ऐसा मिले जो मेरे मन को तृप्त कर सके। तो बड़ा झाड़ है ना, ज्ञान है बीज, एकदम सार है। और विस्तार क्या है? भक्ति विस्तार है। जितना जाएंगे भक्ति में उतना दूर चले जाएंगे और ज्ञान सार में आते जाएंगे, बीज के नज़दीक आते जाएंगे। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध हो रहे हो, शुद्ध बन रहे हैं कि नहीं? ज्ञान सुनते सुनते मन बुद्धि तन सब कुछ शुद्ध हो रहा है, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। तो यहाँ काटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकारों की कोई जाते नहीं, विकार में कोई नहीं जाते। बाबा कहते हैं ना कि यहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो विकारों को छोड़ देते हैं, विकारों में नहीं जाते, इसलिए यहाँ कोई कांटा नहीं है। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। बाबा के बगीचे में कोई भी काम विकार में नहीं जाता, इसलिए बोलते हैं कोई कांटा नहीं है। कांटा है कलयुग में, केवल विषय विकार होता है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आया? बाबा कहता है अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, यहाँ कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुँचाएंगे। बाबा कहते हैं ना कि यहाँ कांटा अपने आप को नुकसान, अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा करके वो अपना ही नुकसान पहुँचाएगा, अपने आप को हानि पहुँचाता है, दूसरों के लिए नहीं। क्यों? दूसरों को हानि क्यों नहीं पहुँचाएगा यहाँ पर अगर कोई कांटा बनता है तो? क्योंकि हमारे अंदर बाबा दुख लेने का भी संस्कार खत्म कर दिया। दुख देने का तो संस्कार खत्म कर दिया, दुख लेने का भी संस्कार खत्म कर दिया। इसीलिए अगर यहाँ कोई कांटा है, कोई गुस्सा कर रहा है या कोई विकार में जा रहा है तो बाबा कहते हैं कि उससे दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका गुस्सा उसको ही खत्म करेगा। तो यह क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान परियां हैं जो सुख का लेन देन करती है, ज्ञान का लेन देन, प्यार प्रेम का लेन देन करती है, कांटों का लेन देन नहीं करती है, विकारों का लेन देन नहीं करती है यहाँ पर। तो ज्ञान डांस करने वाली यहाँ परियां हैं, मन में विचार सागर मंथन करती हैं कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, ना हम दुख दें ना दुख लें। तो मुख्य मुख्य के नाम पूखराज परी हैं, नीलम परी आदि आदि पढ़े हैं। वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं, तो 9 रत्नों का बहुत मान है। परंतु ये कौन थे, कैसे बने, कोई भी नहीं जानता है। तो यह किसी को भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में आ गया है। तो शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिए हैं,
84 लाख कहने से मूंझ गए हैं। हर जन्म में बार बार समझाया जाता है कि एक जन्म में 1 लाख योनि तैयार होती है। योनि मतलब प्रकृति तैयार होती है, और इसीलिए लोग उसको जोड़ दिया है 84 लाख योनियाँ। लेकिन मनुष्य का जन्म 84 बार होता है। तो मीठे मीठे सीखी रहते बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। तो अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये लक्ष्य अपने अंदर धारण कर लो। कितना सहज है ना सतो प्रधान बनना। भगवानुवाच किसके प्रति है? भगवान की वाणी किसके प्रति चल रही है? आत्मा बच्चों के प्रति। तो माँ में कम याद करो। किसको याद करो? एक को याद करो, मुझे एक को याद करो, बाबा कहते हैं। तो अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। अगर खुशबूदार बनना है, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करो और दूसरों को भी खुशबूदार बनाओ। कांटे नहीं बनो, किसी को दुख देने के निमित्त मत बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं बनना है। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया का तूफान तो ऐसा बाबा आज तो क्लियर किया ना कि बहुत गंदे गंदे ख्यालात भी आएंगे, गुस्सा भी दिलाएगा। ऐसा ऐसा प्रकृति करेगी ना कि आपको बहुत गुस्सा दिलाया जाएगा। तो माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया, हमारी तो सारी कमाई ही चट हो गई। तो यह है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल होते हैं। इस बगीचे में कोई तो फर्स्ट क्लास फूल भी होते जाते हैं, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं। तो ये सभी देखने जाते हैं ना। तो लोग जैसे कि यहाँ उदाहरण बाबा दिया कि मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते थे तो लोग देखने जाते थे। उसी तरह अगर हम अच्छे बन जाएं तो बहुत दूर दूर के भी बच्चे सोचेंगे चलो उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, क्या राय मशवरा करते हैं कोई भी समस्या के लिए। तो ये मिलना ही ना हुआ। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, आपको देखने नहीं आएंगे कि आप कैसे लगते हैं। आपसे हर समस्या का समाधान लेंगे, आपसे जानना चाहेंगे ज्ञान के सार को। तो तुम कांटों को क्या मुंह दिखलाओगे? कांटों को क्या मुंह दिखलाओगे? तुम कांटों को क्या मुंह दिखलाओगे? गायन भी है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। तो जो विषय विकारों में सने हुए हैं उन्हें भी क्या करना है? ज्ञान से धोकर उसे भी साफ करना है। तो बाबा को जप साहेब सुखमनी आदि सब याद थी। ब्रह्मा बाबा को अखंड पाठ भी करते थे, वो अपना अनुभव सुनाते हैं। 8 वर्ष का ही था तो पटका बांधता था, रहता ही था मंदिर में। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा कि मंदिर का जो कार्यभार था वो उनके ऊपर था। सुबह से ही रहते थे मंदिर में, रात में भी रहते थे बाबा। तो अभी समझते हैं कि मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। वो तो उस समय भक्ति करते थे, लेकिन कपड़े धोने का अर्थ क्या ये नहीं जानते थे। मूत पलीती कपड़ धोए का अब वो पढ़ते थे, सुखमनी जप साहेब सब पढ़ते थे, लेकिन मूत पलीती क्या होता है ये नहीं जानते। तो मूत पलीती का मतलब जो विषय विकारों में डूबे हुए हैं, ऐसी आत्माओं को बाबा हम सब बच्चों को क्या कर रहा है? निमित्त बना रहा है धोने के लिए। तो महिमा सारी किसकी हुई? बाबा की हुई ना। बाबा निमित्त बना रहा है, हम धोने वाले नहीं हैं। बाबा ज्ञान दिया, फिर उस ज्ञान से सबको धोया जा रहा है। तो ज्ञान तो मुख्य बाबा का है। तो अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाती हैं, बच्चों को कहते अच्छे अच्छे फूल को लाओ, कांटों को मत लाओ। जैसे मधुबन में तो ले जाते हैं और मधुबन में जाके फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, उल्टा सुल्टा संकल्प चलाते। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को नहीं लाना है। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। बाबा बोल रहा कि जो अच्छे फूल बना कर ले जाएंगे वहाँ मधुबन में तो वो वही अच्छे फूल कहलाएंगे। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। तो गोया गुलाब के फूल हो गए ना, गुलाब का फूल हो गए। बाबा कहते अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब। तो अगर हम बोलते हैं ना कि हम लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे तो बाबा भी वरदान देता है कि तुम बच्चों के मुख में क्या है? गुलाब। अब पुरुषार्थ करो सदा गुलाब बनो। पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ क्या होता है? आत्मिक स्थिति में रहना पुरुषार्थ है।
सबको आत्मा देखना, आप समान बनाना, कोई विषय विकारों में डूबा हुआ है उसको विषय विकारों से निकालना और क्षीर सागर का अधिकारी बनाना, ये है पुरुषार्थ। तो खुद भी बने और दूसरों को भी बनाना है। तो ढेर के ढेर बच्ची हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में राजा रानी और प्रजा होगी। सतयुग में वजीर आदि होता नहीं, राय मशवरा करने देने वाला कोई वजीर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ही हम सारा ज्ञान लेकर जाते हैं। राजा में ही पावर रहती है, सारा पावर, मतलब धार्मिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता सब किसके अंदर होती है? राजा के अंदर। राजा इसीलिए ना द्वापर में भी अगर राजा कुछ बोल दिया ना तो कानून मान लिया जाता था कि राजा के मुख से निकला वो कानून है, भगवान का बोल है। तो ये यहीं से जा रहा है, यहीं से जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि निमित्त बोल दिया तो हमको निमित्त का रिगार्ड रख देना है, बाकी बाबा जाने, बाबा का जिम्मेवारी है। तो वजीर आदि से राय लेने की दरकार वहाँ नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए, वहाँ राय देने वाला बड़ा हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण छोटा हो जाएगा। तो वहाँ लक्ष्मी नारायण ही धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के मालिक होते हैं। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं होती है। वजीर आदि तब होता है ना जब पतित बन जाते हैं, तो पतित राजा को धर्मगुरुओं की राय की ज़रूरत होती है, वजीरों की ज़रूरत होती है। भारत की ही बात है सारी, और कोई खंड नहीं जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं। राजाएं राजाओं को माथा टेकती, मतलब कि जब द्वापर युग में राजाएं होंगे वो लक्ष्मी नारायण को माथा टेकेंगे, वो भी तो राजा महाराजा थे। तो यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। तो वह डबल ताज वो सिंगल ताज हो जाते हैं। यहाँ पर सतयुग त्रेता में जो राजा महाराजा होंगे वो डबल ताजधारी होंगे, पवित्रता का भी ताज रहेगा, और द्वापर कलयुग में सिंगल ताज रहेगा केवल। तो भारत जैसा पवित्र खंड कोई भी नहीं, पैराडाइज बहिष्ठ था, तुम उसके लिए पढ़ते हो। अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? सतयुग के मालिक बनने के लिए ना। तो अभी तुमको फूल बनना है, फूल बनना है। कैसा फूल बनना है? खुशबूदार फूल बनना, कागज का फूल नहीं बन जाना है, खुशबूदार फूल बनना है, सुंदर बनना है, कोमल बनना है, ये सारी क्वालिटी रखनी है। बाग और कोमलता का मतलब ये नहीं कि जो चाहे सो तोड़ दे, मतलब समय आए तो हम सारी पंखुड़ियों को झाड़ कर बीज रूप में आ जाए। कोमल ऐसा, कोमलता ऐसा हो कि हम तुरंत अपने बीज रूप में आ जाए। तो अगर कोई परिस्थिति आए और आपसे नहीं सुधर रहा है, आप बहुत हर तरह का कोशिश, तो तुरंत डिटैच होने का शक्ति रखें। ये है फूल बनने की स्थिति। तो बागवान आया है, माली भी है, माली नंबरवार होते हैं। बागवान एक ही है लेकिन माली नंबरवार है कि नहीं? समझाने वाले टीचर जो निमित्त बन रहा है वो नंबरवार है। तो बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसी को दुख नहीं देता है ना, तो वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है जो हर एक के मुख से आज भी निकलता है, हे भगवान, ओ अल्लाह, हे गॉड। तो तुम बच्चों को बाप पर प्यार है, वह बाप भी बच्चों को लव करते हैं। यह पढ़ाई है। बाप कहते मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, तुम भी पढ़ते हो, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और ही भी कांटे से फूल बने। बाबा कहता तुम सब पढ़ाओ एक दूसरे को, तो और भी कांटों से जल्दी जल्दी फूल बन जाए। भारत महादानी गाया हुआ है, तो महादान किस चीज़ का करना है? ज्ञान का महादान करना है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो, खुद धारण करके दूसरों को कराते हो, यही महादान है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत बनती है, बाबा भी रूप बसंत है। बाबा खुद सागर है और हम बच्चों को क्या बना दिया? मास्टर सागर बनाता है। तो रूप बसंत हुआ ना, हमें भी धारण करके तब दूसरों को सुनाना है। केवल बसंत नहीं बनना है, रूप बसंत बनना है। तो उसमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, इसीलिए गाया जाता है सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी खूटने वाला नहीं, कि ज्ञान खत्म होने वाला नहीं, इतना ज्ञान है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि तो नहीं है, शास्त्र है क्या? नहीं।
वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, और हम लोग तो मुरली जो है वही सुनाते हैं ना, उसी को समझकर धारण करते हैं। तो इसमें सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते तो छोटेपन में फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। डॉक्टरी पढ़ लिए, सारा कुछ अंदर में समा गया, अब रिजल्ट ले गए तब तो डॉक्टर बने ना। तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पालेंगे। ज्ञान थोड़ी ले जाओगे, जो किसको सुनाना होगा वहाँ ज्ञान नहीं ले जाएंगे। वहाँ पर तो जैसे कि यहाँ पर हम राजा बन गए, स्वराज अधिकारी, तो वहाँ पर विश्वराज अधिकारी के तख्त पर बैठ जाएंगे, तो वो रिजल्ट ले जाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है, जितनी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है, जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलेगी। यहाँ जितना आप पढ़ेंगे और उसको धारण करेंगे, उसकी प्रारब्ध बनती जा रही है, और वही प्रारब्ध फिर ऊंचा पोस्ट दिलाएगा। तो तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिमान नहीं है ना। माया भी ऐसे ऐसे रूप में आती है ना कि बात मत पूछो। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उसकी महिमा थोड़ी गाएंगे। अगर कोई दुख देगा तो उसकी महिमा गाएंगे, लेकिन कलयुग में क्या करते हैं, जो सुख देता है उसको तो ठीक है कुछ देर के लिए याद करते हैं, लेकिन जो दुख देता है उसको बार बार याद करते हैं। वो बहुत खराब है, वो तो ऐसा है, वह खराब के रूप में ही गायन है, लेकिन गायन तो कर रहे ना। लेकिन भगवान का गायन है दुख हरता सुख करता के रूप में। तो हम बच्चों को भी वैसा बनना है। वह तो दुख देने में शक्तिमान बनता है, बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसीलिए उसका गायन है। शिव बाबा का गायन है दुख हरता सुख करता। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी हुई इसका मालूम होना चाहिए ना, किसकी होती है। जो जीतते हैं वही ना हारेंगे, देखने वाले हार जीत को देखेंगे, देखने वाले नहीं देखेंगे। जो खेलते हैं वो हार जीत को देखते हैं। तो बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। यह किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या कर किया। नामो निशान गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण भगवानुवाच कर दिया है। वास्तव में बिलीवेड बाप की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। बाप की महिमा क्या है, बाप की महिमा क्या है, वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, रचता है सारी दुनिया का। और श्री कृष्ण की महिमा, वो 16 कला संपूर्ण है, सर्व गुणों से संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, डबल अहिंसक है। तो यही है, वह निराकार है, वो साकार है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, आदि आदि। शिव बाबा की महिमा नहीं करेंगे, यह महिमा शिव बाबा की नहीं है। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसीलिए बाप की महिमा अलग है। मतलब धरती में जब बीज बोते हैं तो फल सब्जी देता है, अगर नहीं बोए तो घास फूस भी देता है। उसी तरह बाबा कहते हैं जिसमें गुण है तो अवगुण भी है, लेकिन शिव बाबा गुण का सागर है, उसमें अवगुण है ही नहीं। तो बाप को अकाल मूरत कहते हैं ना, हम भी अकाल मूरत हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता है, आत्मा काल मूरत का यह तख्त है, शरीर रूपी तख्त मिलता है। हमारा बाबा भी अकाल मूरत है, काल शरीर को खा जाता है। यहाँ अकाल मूरत को बुलाते हैं, फिर सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसीलिए कहते ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। स्वर्ग में जब रहेंगे तो कोई सिमरन नहीं करेंगे, यहाँ पर दुख में है तो सिमरन करते हैं, तो सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वह वर्षा दे देते हैं, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, हम लोगों को श्रृंगार करके सुखधाम भेज देते हैं, और अब खुद कहाँ चले जाते हैं, परम धाम चले जाते हैं। तो सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे। अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। लौकिक में पहले होता था, शुरुआत में कलयुग में भी हुआ कि वानप्रस्थ अवस्था मतलब 60 साल की अवस्था हो जाती थी ना, तो माँ बाप वानप्रस्थ सत्संगों में जाकर भर्ती हो जाते थे और फिर वहाँ पर रहते थे। अब बच्चों को बोल देते थे कि कुछ ना कुछ भेजते रहना,
देने के लिए, मेरा खर्चा पानी चलाने के लिए। अच्छा, यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। शिव बाबा ऐसे कहेगा कि तुम सतयुग में चले जाना, हम परम धाम में चले जाएंगे, हमको कुछ ना कुछ भेज देना, ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो यह तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ अवस्था में चले जाएंगे। हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भेजना, लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, लेकिन बाबा कहते हैं कि लौकिक बच्चों का फर्ज होता है कि माँ बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्कामी सेवाधारी हूँ। शिव बाबा तो निष्कामी, उनको कोई कामना है ही नहीं, क्योंकि वो शरीर में आता नहीं जो जरूरत पड़े उनको। तो मनुष्य कोई निष्काम हो नहीं सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। भूखे मर जाएं अगर खाना ना मिले तो, हम थोड़े ही भूखे मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाते हैं विश्राम करने के लिए। बाबा कितना समय विश्राम करता है? आधा कल्प, सतयुग और त्रेता युग विश्राम करता है। फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, जो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ, इजाफा बाबा हम लोगों को इनाम दे देता है। सत्युग त्रेता जाओ बच्चे राज करो, वहाँ कोई भी तुम्हारा कर्म विक्रम नहीं बनेगा, कर्म अकर्म हो जाएगा। तो फिर तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, परमधाम के भी मालिक बनते हो, तो विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, ज्ञान को धारण करने वाले फूल हो। दुनिया में एक भी नहीं है ऐसा, रात दिन का फर्क हो गया ना। यहाँ कोई फूल है? दुनिया में कोई भी फूल नहीं है। वह रात में है तो तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव भी करते हैं ना। अब मनुष्य भगवान मनुष्यों को वन उत्सव कर रहे हैं। वन उत्सव कर रहे मतलब हम बच्चों को फूल बना रहे, सूखा हुआ झाड़ बन गए थे, कांटे बन गए थे, अभी हमें फूल बनाया जा रहा है, तो ये भी वन उत्सव हो रहा है। तो बाप देखो कैसे कमाल करते हैं ना। जो मनुष्य को देवता, रंक को राजा बना देते हैं। एकदम रंक थे, खाली हो गए थे, और अभी हमें राजा बना दिया ना बाबा। स्वराज अधिकारी बनाने से ही हम राजा बन गए। तो अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, सौदा लेने आए हो। तो सौदा में क्या करते हैं हम? कौड़ी देते हैं और हीरा लेते हैं। तो कहते हो बाबा आपको रंग से, आप हमको रंग से राव बना दो, यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। हम उनको तुम कहते हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान तो कोई होता नहीं, बाप जैसा दान कोई देता है? कोई भी नहीं। तो वह सुख देने वाला बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता ही हूँ, लेता नहीं हूँ। भक्ति मार्ग में भी बाबा देते हैं ना। तो यह ड्रामा की नूंद है, साक्षात्कार आदि की भी। साक्षात्कार होता है भक्ति मार्ग में, फिर कुछ ना कुछ वरदान देते हैं उसमें भी, तो देते ही हैं ना। तो तेनालीराम का देखे थे ना कि वो सोता रहता था, तो उसको देवी माँ का भक्ति किया वो, तो देवी माँ का साक्षात्कार कराई और उसके बाद वरदान दी कि जाओ तुम राजा के यहाँ और वहाँ पर जाओ नौकरी करो। और वहाँ पर कोई जानता नहीं था कि इतना ऊंचा पोस्ट पर वो बैठेंगे, तेनालीराम जो कि एकदम बुद्धू गिने जाते थे, और वहाँ विद्वान के रूप में बैठे, सलाहकार के रूप में बैठे। तो साक्षात्कार हुआ, वरदान मिला, वो काम किया। तो वो साक्षात्कार या वो वरदान काम नहीं किया, वो सारा पुरुषार्थ इस समय का है जो सतयुग से लेकर कलयुग तक काम करेगा। तो अब बाप बैठ समझाते, मैं क्या क्या करता हूँ आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाओगे। कर्मों का प्रभाव से भी हम मुक्त हो जाएंगे। अभी तो कर्मों का प्रभाव पड़ जाता है, अच्छा काम करते हैं तो बोलते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर बुरा हो जाता है तो बोलते हैं हमसे बुरा हो गया। प्रभाव में आ जाते हैं ना, अच्छा या बुरा। तो यह सब ड्रामा की नूंद है। फिर भी लेकिन पुरुषार्थ कराया जाता है, मतलब कुछ अच्छा भी होगा चलते चलते, कुछ बुरा भी होगा, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है कि बच्चे अच्छे से अच्छा करो। तो बाप को याद करो। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है ना। महाभारत लड़ाई मतलब मन बुद्धि में चारों तरफ से लड़ाई चलती है, यहाँ भी गलत यहाँ भी गलत हो रहा ना लड़ाई। तो ये लड़ाई चलेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे।
तुम विश्व पर राज्य करती हो, हमें लड़ाई नहीं करना है किसी से, लेकिन हमारे मन बुद्धि में लड़ाई चलता है और सारी दुनिया लड़ाई करके क्या हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी, मर जाएगी, और फिर हम राज्य अधिकारी बन जाएंगे। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर। यह भी खेल है ना, इसमें मूंझने की बात नहीं है। क्या लोग मूंझते हैं कि आज हम राजा बने कल फिर गिर जाएंगे, तो ये आज हम जन्म लिए कल बूढ़े हो जाएंगे, तो क्या जीवन जीना छोड़ दें? जीवन तो जिएंगे ना। तो माया तूफान में लाएगी, यही तूफान अंदर में चलता है कि फिर क्यों पुरुषार्थ करे, जाओ जो मिलना होगा मिल जाएगा। तो यही तो तूफान है, हमें पुरुषार्थ करना है। बाप समझाते इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प भी आएंगे, मतलब जब बाबा के बनेंगे ना, विकारी संकल्प आएंगे तो गंदे गंदे आएंगे। वह भी तब जब बाप की गोद लोगे। बाबा क्लियर कर रहा है, इसीलिए दिखाते हैं ना कि जब सागर मंथन होता है तो पहले क्या निकला, विष निकला। उसी तरह यहाँ जब हम लोग बाबा की गोद में आते हैं तो मन बुद्धि में कैसे कैसे संकल्प आएंगे, विकारी संकल्प आएंगे, गंदे गंदे संकल्प आएंगे। तो हम सोचेंगे कि अरे पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब कितना विकारी संकल्प उठ रहा है। तो ये आएगा क्योंकि वो दबा हुआ है कोई ना कोई जन्म का, वो सब निकलता है। तो जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतनी नहीं लड़ेगी, इतना नहीं लड़ेगा। मतलब विकार में तो गिरा हुआ, तो उसको क्या संकल्प आएगा। तो गोद लेने के बाद ही तूफान लगते। इसीलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए, गोद भी संभाल कर लेना चाहिए। मतलब विकार में गिरा तो बदनामी होगा ना, तो इसीलिए बहुत संभाल कर किसी को अपना बनाना है। कमज़ोर है तो प्रजा में आ जाएंगे। रजाई पद पाना तो अच्छा है ना, नहीं तो दास दासियाँ बनना पड़ेगा। दास दासी भर तूफान आए लेकिन उसको पार करना है, हार कर उसके कंट्रोल में नहीं आ जाना है माया के। तो यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे रूप बसंत बनकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ती हैं वही दूसरों को भी पढ़ाते हैं। जो रोज सुनेंगे मुरली उनके मन बुद्धि में बैठता जाएगा, वो फिर दूसरों को भी सुनाएंगे। किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं। अगर बुरे ख्यालात भी आ जाएं, कोई माया का वार भी हो जाए, आपको सामना करना भी पड़े तो सामना करें, लेकिन मूंझे नहीं कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि अगर नहीं सामना करेंगे तो सामने वाला हारने के लिए आ रहा है, आपको जिताने के लिए आ रहा है, तो मूंझना नहीं है। वो तो जोर से वार करेगा ही ना, तभी तो। अगर कोई मतलब देखते ना कि माँ और बेटा जैसे दौड़ रेस कर रहा है तो माँ बार बार हार जाती है बच्चों को उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन माँ को खुशी होता है। लेकिन जब अपनी काबिलियत के हिसाब से बच्चे जीतते हैं, सच में बच्चे जीतते, तब माँ को खुशी होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम जीतो। कभी कभी तुम्हें शक्ति हम देकर जिता देते हैं, लेकिन तुम अपनी काबिलियत से जीतो। माया का तूफान आएगा, उस समय लगेगा बाबा सहयोग नहीं दे रहा, तो तुम सोचो कि मुझे क्या समाधान करना है। करना तो पड़ेगा ना, छोड़ देना बाबा अब हम नहीं जानते, आपके बच्चे हैं, आप समझो बाबा के ही बच्चे हैं सभी, लेकिन हमें रास्ता दिखाते रहना है, हार नहीं मानना है। तो अपनी भी संभाल करनी है, लेकिन उसमें डूब नहीं जाना है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ। केवल खुद तक, आज सुबह को उगा शाम तक मुरझा गया, ऐसा फूल नहीं बनना है। वो फूल जो महीनों दिन तक मतलब पूरे कल्प तक खिला रहे, ऐसा फूल हमें अभी बनना है। तो मेरे में कोई बदबू तो नहीं है, अभी से चेक करना है। वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप बनो। कलयुगी पर्वत, कभी कभी समस्या ऐसा आएगा ना तो लगेगा कलयुगी पर्वत के समान है, जिसको पार करना मुश्किल है। लेकिन जहाँ बाबा वहाँ पार करना मुश्किल होगा क्या? बाबा की गोद में बैठकर, तो बाबा की गोद में बैठकर सकाश देते चले जाएं। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत हो जाना, व्यक्ति और वैभवों की तरफ आकर्षित हो जाना। क्या क्या बाबा बोला?
दिल शिकस्त होना, हार मान लेना, किसी भी संस्कार या परिस्थिति के वशीभूत हो जाना, कोई कड़ा संस्कार वाला आया उसके वशीभूत हो गए, या फिर व्यक्ति या वैभव की तरफ आकर्षित हो जाना, ये सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, समाप्त कर देना है, मतलब हार को समाप्त कर देना है। और संस्कार, जो पुराना संस्कार को लेकर लोग आएगा आपके पास उलझने के लिए, उसको भी समाप्त कर देना, उसके अंदर के पुराने संस्कारों को स्वाहा कर देना है, उसके वशीभूत नहीं होना। अब क्या करें, अब ऐसा ही है बच्चा तो हम क्या करें, अब बच्ची के अनुसार तो आपको नहीं बनना है ना। बाबा बोले अब क्या करें, देखो इतना 14 साल तक पालना दिए और फिर भी भाग गए, तो बाबा छोड़कर चला गया परम धाम कि सुधारा, लगा रहा। हमें भी सुधारने में लगे रहना है, बच्चे आपकी रचना है, उनको सुधारना है और विजयी बनो, विजयी बनो, सुधार कर ही दम लो। विजय हमारे गले की माला है, सदा स्मृति में समर्थी स्वरूप बनो, सदा समर्थी स्वरूप। मतलब बच्चे जैसे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, जो भी बच्चे बने वो कितने भी बुरे हों, लेकिन बुराई का संकल्प नहीं आना चाहिए कि तो बहुत बुरे हैं बाबा, ये तो सुधरते नहीं। आप वही स्वप्न देखते रहें जो आप देखना चाहते। क्या देखना चाहते हैं कि बच्चे भी श्री कृष्ण की तरह हों, फूल हों, संपन्न और संपूर्ण हों, बच्चियां राधे के समान हों, हर घर में नर और नारी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हो, हर घर में बच्चे राधे कृष्ण के समान हो। बार बार यही हम लोगों को देखना है, कितना भी कड़ा संस्कार वाला हो, लेकिन हमें अपना स्वप्न देखना छोड़ना नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ भी करना है। तो यही स्नेह का रिटर्न है। रिटर्न क्या हुआ कि खुद भी बने और बनाए भी। तो जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया ना, साकार बाबा ब्रह्मा बाबा दिखाया ना बनकर, कितना परिस्थिति आया, आग लगा दिया गया लाखा कोठी को, क्या क्या नहीं किया गया, हाँ मारने के लिए आया, तोड़ फोड़ मचाया गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा हार माना नहीं माना। तो हमारे पास तो थोड़ी सी परिस्थिति आती क्या है, हम हार मान लेते हैं। तो बाबा कहता हार नहीं मानना है, स्तंभ बन कर रहो, मजबूत स्तंभ, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है साधन सेवाओं के लिए है और आराम पसंद बनने के लिए नहीं है, सेवाओं के लिए। जैसे आते हैं बच्चे तो पंखा चालू हो गया, एसी चालू हो जाता है, तो अब आराम पसंद का मतलब क्या है, जैसे एसी चालू हुआ ना और पंखा चालू हुआ तो नींद आने लगा, हम सोने लग गए। तो बाबा क्या कर रहा है कि साधन सेवाओं के लिए है, सोने के लिए तो नहीं है यहाँ आए हैं, आराम पसंद बनने के लिए तो नहीं आए हैं। तो ये सब चेक करना है अपने आप को कि कहीं आराम तो मिल जा रहा नहीं ना, मन शांत हो रहा है, नींद आ जा रहा है, मुरली पार हो गया, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं सर्व गुणों के स्तंभ बनो, सेवाओं साधन सेवाओं के लिए, आराम पसंद बनने के लिए नहीं है। अव्यक्त सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो, अपने अंदर चेक करो कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ कमी कमजोरी आ जा रही है। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं ना, चारों ओर फैल जाती है, वह एटम बम है। तुम कौन से बम हो, हम आत्मिक बम है ना, आत्मिक बम का छोड़ना है। तो इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। लोग अपने आप आकर्षित होंगे आपके चाल चलन व्यवहार से कि कितना अच्छा है। तो इसीलिए संगठित रूप से आत्मिक स्वरूप का अभ्यास को बढ़ाओ। संगठित रूप से बाबा बार बार करता है कि केवल हम बन रहे हैं, तो लोग बोलते ना नहीं हम अपने में आनंद में है, तो बाबा ऐसा थोड़ी बोला, बार बार संगठन का नाम लेता है बाबा कि बच्चे ऐसा संगठन तैयार करो जिसमें सब आत्मिक स्थिति, हाँ नंबरवार होंगे, लेकिन सब भरा हुआ डब्बा हो, सब भरा हुआ हो, फुल हो। तो ऐसा आत्मिक अभ्यास बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो। तो वायुमंडल कैसा बन जाएगा, फिर वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा ना। जब सबकी आत्मिक स्थिति होगी तो वायुमंडल भी अच्छा बन जाएगा और उससे वो उसका प्रभाव ना चारों तरफ दिखेगा, जहाँ जाएंगे वहीं उसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि हमारी हर बात में क्या होगा, आत्मिक स्थिति का बात होगा। ओम शांति।